हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं आपका साकेत सर। आप देख रहे हैं साकेत स्मार्ट स्टडी, जहां पढ़ाई को कठिन नहीं आसान बनाया जाता है। आपकी सोच ही वो शक्ति है, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी वो शक्ति है। अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अंधकार कितना भी गहरा क्यों नहीं हो, एक दीपक सब कुछ बदल देता है। तो आज मेरा चैनल का नाम आप लोग जानते ही हैं, साकेत स्मार्ट स्टडी। हम क्लास 6 to 10th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करवाते हैं। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं सर्किल, जिसको हम वृत्त कहते हैं। चलिए हम बताते हैं कि आखिर वृत्त किसे कहते हैं और वृत्त की परिभाषा क्या होती है। तो वृत्त की परिभाषा हम इस तरह भी दे सकते हैं कि वह समतल आकृति जिसकी सभी बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो। आइए हम आकृति से समझते हैं। वह समतल आकृति जिसकी सभी बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो। एक निश्चित बिंदु से जिसकी समान दूरी पर हो उसे हम वृत्त कहते हैं। तो ये बिंदु से ही बनकर ये हम रेखा अगर देखते हैं तो यह बहुत सारी बिंदुओं से ही मिलकर बनती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो वह समतल आकृति जिसकी सभी बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो उसे हम वृत्त कहते हैं या सर्किल कहते हैं। तो आप परिभाषा समझ गए हैं। इसके हम पाठ देखते हैं, आखिर वृत्त के अंदर क्या क्या होती है। त्रिज्या हो गई, परिधि हो गई, व्यास हो गया, चाप हो गया, त्रिज्या खंड हो गई, दीर्घ वृत्त खंड हो गया, लघु वृत्त खंड हो गया। तो ये सब क्या होता है बड़ी हम डिटेल में समझेंगे। जो आपको क्लास 10 एवं प्रतियोगी परीक्षा में जो पूछे जाते हैं वो सब हम बताने वाले हैं। आखिर त्रिज्या किसे कहते हैं? त्रिज्या हम उसे कहते हैं, वृत्त तो समझे कि वृत्त आप किसको कहते हैं। ये वृत्त त्रिज्या उसको कहते हैं जो परिधि से केंद्र की बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। इसी को हम आर से भी सूचित करते हैं। आप त्रिज्या समझ गए किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि परिधि किसे कहते हैं और व्यास किसे कहते हैं। तो मान के चलिए कि ये एक वृत्त है। तो वृत्त के जो बाहरी बाउंड्री, वृत्त जो गोल होता है समतल आकृति, उसकी बाहरी बाउंड्री को हम परिधि कहते हैं। बाहरी बाउंड्री हो गई, इसी को हम परिधि कहते हैं, जिसको हम सी से सूचित करते हैं। अब हो गया व्यास किसे कहते हैं। तो मान के चलिए केंद्र किसे कहते हैं। तो केंद्र वृत्त के बीच में एक जो निश्चित दूरी हम बताए थे परिभाषा के अनुसार भी, वैसा समतल आकृति जो जिसकी सभी बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो, जो निश्चित बिंदु उसी को हम केंद्र कहते हैं। इसको हम केंद्र कहेंगे। अब व्यास क्या हो गया। तो व्यास हम उसे कहते हैं जो केंद्र से होकर जाए और परिधि को छुए, जो केंद्र से होकर जाए और दो जगह परिधि को छुए। मान के चलिए ये परिधि हो गई या केंद्र हो गया। परिधि से होकर भी जाए और केंद्र से होकर भी जाए, उसे हम व्यास कहेंगे। एक जगह छुआ, दो जगह छू दिया, टच किया, एक जगह केंद्र की जगह टच किया, जो केंद्र से होकर जाए उसे हम व्यास कहते हैं। हम व्यास समझ गए और त्रिज्या इसे कहते हैं। तो हम त्रिज्या समझ गए और हम परिधि भी समझ गए, हम व्यास भी समझ गए। अब हम समझते हैं कि जीवा किसे कहते हैं। जीवा उसे कहते हैं जिस वृत्त में कहीं भी परिधि को दो जगह छुए उसे हम जीवा कहते हैं। कहीं भी छू दे, मान के चलिए यहाँ छू दे, यहाँ छू दे, यहाँ छू दे, उसे हम जीवा कहते हैं। तो आप समझ गए कि जीवा भी किसे कहते हैं। और चाप किसे कहते हैं। तो परिधि या वृत्त के कहीं भी दो जगह हम काटते उसे हम चाप कहते हैं। इसको हम चाप कहेंगे। आइए अब हम समझते हैं इसके जीवाओं के प्रकार। तो जीवाओं के प्रकार में देख सकते हैं कि सबसे बड़ी जीवा कौन होगा। सबसे बड़ी जीवा को ही हम व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाए उसे हम जीवा व्यास कहते हैं। और छोटी जीवा कौन सा हो जाएगा। तो व्यास से छोटी जितनी भी होगी उस सबको हम जीवा कहेंगे, मतलब व्यास से छोटा। समान जीवाएं, तो जिसकी जो समान जीवाएं हैं उसे हम
दो जीवा अगर किसी समान जीवा खींची जाए उसे समान जीवा कहते हैं। तो हम बता दिए ये सब आप लोग को तीजा कैसे कहते हैं, जीवाएं के प्रकार। अब थ्योरम देखते हैं, वृत्त के कुछ कुछ थ्योरम है। केंद्र से खींचा गया लंब, केंद्र से खींचा गया लंब, तो केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से खींचा गया लंब, मान के चलिए केंद्र से खींचा गया लंब है और जीवा है। जीवा को दो बराबर भागों में भागे। समद्विभाजित का मतलब ही हो गया कि दो बराबर भागों में बांटा गया है। तो जो केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता हो, यह एक थ्योरम हो गया। मान के चलिए ये हो गया, ये पी हो गया, जीवा ए और बी हो जाएगा, जीवा बराबर हो जाएगा ए पी बराबर पी बी। केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये जीवा हो गया। अब समझ गए। इसका विपरीत देखते हैं, जीवा का समद्विभाजित केंद्र से होकर गुजरता है। मान के चलिए कि कोई जीवा है, अब जीवा तो आप समझते ही हैं कौन सा जीवा होता है। मान के चलिए कि कोई जीवा है, अब जीवा को हम डिवाइडर से, तो हम यहाँ तो डिवाइडर है नहीं कि हम आपको बताएंगे समद्विभाजित कैसे किया जाता है। अगर बताइए आप लोग को समद्विभाजित समझ में नहीं आ रहा है तो हम बताते हैं कि जो जीवा का समद्विभाजित, मान के चलिए जीवा को हम समद्विभाजित कर दिए हैं डिवाइडर से, बीच में जीवा को समद्विभाजित करने के बाद जो बीच का बिंदु आएगा वह केंद्र से होकर जाएगा। थ्योरम नंबर 2 समझ गए। तीसरा क्या कह रहा है, केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं समान होती है। केंद्र से समान दूरी पर, तो मान के चलिए कि ये केंद्र है, केंद्र से समान दूरी मान के चलिए 2 सेंटीमीटर इधर खींच दिए और 2 सेंटीमीटर इधर खींच दिए। केंद्र से समान दूरी पर, केंद्र से समान दूरी पर मान के चलिए कि केंद्र से समान दूरी पर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। क्या ये दोनों बराबर होगी? तो हाँ, केंद्र से अगर समान दूरी है तो जीवा भी समान होगी। अब समान जीवाएं, मान के समान दो जीवाएं खींचते हैं हम। मान के चलिए कि ये जीवाएं 2 सेंटीमीटर है, ये जीवाएं 2 सेंटीमीटर है। समान जीवाएं समान दूरी पर होती है। अगर जीवा समान है तो दूरी केंद्र से भी दूरी समान ही होगी। मान के ये एक होगा तो ये भी एक होगा। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। आप तो जानते हैं कि सभी जीवा है, हम वृत्त पर अनगिनत जीवा खींच सकते हैं। तो अनगिनत जीवा में मान के चलिए एक बीच में व्यास लिया जाता है जो केंद्र से होकर जाता है। इसी को हम व्यास को ही हम वृत्त को सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। ये आप समझ गए। अब मान के चलिए कि ये वृत्त है, ये केंद्र है, इधर आर खींचे, एगो त्रिज्या, एगो इधर आर खींचे, यदि मिलके 2r हो गया। इसी को हम व्यास कहते हैं। जो 2r बराबर, इसी को हम डी कहते हैं। 2r बराबर डी स्पर्श रेखा है। वैसी वृत्त पर कोई एक बिंदु से अगर बाहरी कोई वृत्त पर कोई बाहरी बिंदु, वृत्त के बाहरी बिंदु से कोई एक बिंदु से टच करती कोई रेखा अगर जाए, उसी को हम स्पर्श रेखाएं कहते हैं। स्पर्श रेखाएं कहते हैं। इसकी गुण होता है, मान के चलिए कि ये वृत्त है, मान के चलिए कि वृत्त है, इससे एक स्पर्श रेखाएं गई। इसकी एक गुण है कि यह स्पर्श रेखाएं केंद्र से लंब होगा, केंद्र से लंब साबित होगा। दूसरा, एक स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। मान के ये स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त के बाहरी बिंदु से ये गया है तो ये गया है, तो ये सब तीनों बराबर हो जाएगा। समझ गए। सेंटर का कोण परिधि का दुगुना होता है। सेंटर का कोण परिधि का दुगुना होता है। मान के चलिए कैसे, ये एक वृत्त है, यह एक सेंटर है। सेंटर पर का कोण, मान के चलिए ये केंद्र है, सेंटर केंद्र का कोण परिधि पर बना कोण, मान के चलिए यहाँ कोण बना x, मान के चलिए सेंटर का कोण, मान के चलिए यहाँ कोण बना x, तो ये हो जाएगा 2x। मान के चलिए यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब सेंटर पर बना कोण परिधि पर बना कोण की दुगुना होता है। ये हम समझ गए। अब और हम बताते हैं कि इसका फॉर्मूला, कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, पाई r स्क्वायर। ये परिधि कितना हो जाएगा, c बराबर
2 पाई आर। पाई का मान आप देख सकते हैं 3.14, पाई का मान 22/7 भी देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सब फॉर्मूला कैसे आया, फॉर्मूला तो कैसे आया इस एग्जाम में तो पूछता नहीं है कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं ये सब फॉर्मूला कहाँ कैसे आया तो आप जरूर कमेंट करें, हम जरूर आपको बताएंगे फॉर्मूला कहाँ और कैसे आता है। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो बताइएगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए दोस्तों, राधे राधे।